हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राहुल बिंद्रा मैथ में। दोस्त आज हम लोग मेरे भाई आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्या मेरे भाई, तो आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का हम लोग सेकेंड क्लास देखने वाले हैं मेरे भाई, जो कि 40 नंबर वाली क्लास है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है मेरे भाई। तो इनको आपको ध्यान से देखना है मेरे भाई और एंड तक देखना है। जो आपके एग्जाम में आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए मेरे भाई, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे मेरे भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से और शानदार शानदार तरीके से मेरे भाई देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए तो उसे सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे भाई, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना मेरे भाई। देखिए, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए मेरे भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्या मेरे भाई, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है मेरे भाई। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे भाई। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आने का चांस है मेरे भाई। जैसे कि 2021, 16, 21 और 18 में पूछा हुआ प्रश्न मेरे भाई, तो आपके ये 24 में भी आ सकता है मेरे भाई। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है मेरे भाई, कितने तारीख को मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, 21 मई को मनाया जाता है, 13 जून को मनाया जाता है और 24 जुलाई को मनाया जाता है मेरे भाई। तो देखिए, जो योग दिवस आपका होता है मेरे भाई 21 जून को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या मेरे भाई, तो 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है या योगा दिवस मनाया जाता है मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है मेरे भाई, बहुत बार, सबसे ज्यादा बार पूछा गया है मेरे भाई की विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस मेरे भाई कब मनाया जाता है। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी में कितने बार प्रश्न पूछा गया है मेरे भाई, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे मेरे भाई। तो देखिए, 5 अप्रैल को मनाया जाता है, 15 मई को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है और 15 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए मेरे भाई, विश्व पर्यावरण दिवस हमेशा आपको याद कर देना है कि 5 जून को मनाया जाता है। क्या? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि एग्जाम के लिए मेरे भाई मोस्ट मोस्ट आईएमपी प्रश्न है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे भाई। ये प्रश्न पूछा है कि जीपीएस क्या मेरे भाई, तो जीपीएस का पूरा नाम या फुल फॉर्म। देखिए मेरे भाई, फुल फॉर्म आपके एक एग्जाम में हमेशा पूछे जा रहे हैं, एक या दो। तो आपको फुल फॉर्म मेरे भाई आपको अच्छे तरीके से याद कर जाना है। देखिए मेरे भाई, तो जीपीएस का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा ग्लोबल पोजीशन क्या मेरे भाई, तो पोजीशनिंग और सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई और एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है मेरे भाई, और क्वेश्चन ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे मेरे भाई। तो हम लोग की जो सीरीज है मेरे भाई, देखिए इसमें आपको तीनों चारों से, देखिए आपको रसायन विज्ञान भी, जीव विज्ञान भी और आपका केमिस्ट्री, तीनों, और ये आपका हो जाएगा भौतिक विज्ञान में रही, ये तीनों आपका हो गया। और उसके बाद आपका जीके जी से जितना मेरे भाई आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई की, देखिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। पूछा गया है कि क्या जर्मेनियम, जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है मेरे भाई। जो जर्मेनियम होता है उसका मुख्यतः कहाँ प्रयोग किया जाता है? दो दो बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे भाई। देखिए, चालक में किया जाता है, मध्यस्थ में किया जाता है, ये आपका अर्धचालक में किया जाता है मेरे भाई, या विस्वाहक में किया जाता है मेरे भाई। तो देखिए, जो जर्मेनियम का मुख्यतः प्रयोग मेरे भाई अर्धचालक में किया जाता है। तो किसमें? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धचालक, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट मोस्ट आईएमपी प्रश्न है मेरे भाई। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे मेरे भाई कि डायोड, जो डायोड होता है आप सभी को पता है कि आप 10वीं में 12वीं में पढ़े होंगे डायोड से। तो डायोड को एक के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसके रूप में मेरे भाई प्रयोग किया जाता है? जो डायोड होता है, जो कि ये आपका भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन है। तो देखिए, रेक्टिफायर से, रेक्टिफायर से, एम्पलीफायर से मेरे भाई, और आपका मैग्नीफायर से या प्यूरीफायर से मेरे भाई, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या मेरे भाई, तो रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट मोस्ट आईएमपी प्रश्न है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरे भाई की निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें, क्या तो किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती? कौन सी ऐसी किरणें हैं मेरे भाई जो कि पृथ्वी के अंदर वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती? जो कि एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे भाई, और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे मेरे भाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, दृश्य प्रकाश हो जाएगा, रेडियो तरंग हो जाएगा, या आपका पराबैंगनी किरण हो जाएगा, ये एक्स किरण। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई हो जाएगा आपकी एक्स रे किरणें जो है मेरे भाई, वो पृथ्वी से वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है मेरे भाई। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट मोस्ट आईएमपी प्रश्न है मेरे भाई,
ये प्रश्न पूछा है कि परमाणु संलयन, क्या मेरे भाई, तो परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है, किसमें मेरे भाई होती है? जो परमाणु संलयन प्रक्रिया है मेरे भाई, वो किसमें होती है? सूर्य में होती है मेरे भाई, सागर की लहरें में होती है, परमाणु रिएक्टर में होती है, धरती के क्रोड में होती है। देखिए जो कि ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे भाई, और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मेरे भाई। तो देखिए जो ये प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर बी, परमाणु रिएक्टर। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, और प्रश्न आने का चांस है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत क्या है, तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था मेरे भाई? आइंस्टीन द्वारा, प्लांक द्वारा, न्यूटन द्वारा और फैराडे द्वारा, जो कि एएलपी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे भाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लांक द्वारा। क्या मेरे भाई, तो प्लांक द्वारा क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा, तो प्लांक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, प्रश्न पूछा है कि गली के पीले, क्या मेरे भाई, तो गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है मेरे भाई? जो गली होती है उसमें जो सॉरी, गली यहाँ पे गाड़ी गाड़ी होगा मेरे भाई। जो गाड़ी होती है कि पीले लाइट होती है उसमें कौन क्या प्रयोग किया जाता है जो कि पीले लाइट बढ़ती है मेरे भाई? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। नियान किया जाता है, नाइट्रोजन किया जाता है, फास्फोरस किया जाता है, और आपका सोडियम किया जाता है मेरे भाई। तो देखिए जो गाड़ी होती है उसके पीले लाइट में कौन सा प्रयोग किया जाता है? सोडियम प्रयोग किया जाता है। क्या, तो सोडियम धातु प्रयोग किया जाता है मेरे भाई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? क्या, तो जो तत्व है मेरे भाई, एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? जो कि एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे भाई। तो देखिए जब भी पूछे कि परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। क्या, तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है मेरे भाई। आपको पूछ देगा कि नाभिक में किसके बराबर होती है, बोला हमेशा आपको प्रोटॉन याद करके जाना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, देखिए न्यूक्लियस पूछ दिया आपका। न्यूक्लियस यानी नाभिक, नाभिक में परमाणु क्रमांक को दर्शाता है मेरे भाई। क्या दर्शाता है मेरे भाई, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न मेरे भाई। तो देखिए अभी आपको बताया था कि जब भी नाभिक पूछ देगा मेरे भाई तो आपको हमेशा प्रोटॉन मारना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? इनमें से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है मेरे भाई, जो कि एएलपी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे भाई। देखिए रेडियो एक्टिव तत्व आपको कौन सा नहीं है? प्लूटोनियम नहीं है मेरे भाई, टाइटेनियम नहीं है, यूरेनियम नहीं है, या थोरियम नहीं है मेरे भाई। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। तो ये आपका हो जाएगा कौन सी रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, तो मेरे भाई टाइटेनियम जो है वो नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये क्वेश्चन पूछा है कि रेडियम, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है मेरे भाई? चू क्या आपका रूटाटाइल, हीमेटाइट और चूना पत्थर और बीच ब्लेड से। तो देखिए जो कि एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे भाई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, तो बीच ब्लेड, ऑप्शन नंबर डी, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, और आने का चांस है मेरे भाई। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा मेरे भाई, आपको ध्यान से लेके जाना है मेरे भाई। तो देखिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ये प्रश्न पूछा है मेरे भाई कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है मेरे भाई? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, और आने का चांस है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे भाई। तो देखिए कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, लेड सल्फाइड और जिंक सल्फाइड मेरे भाई। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कौन सी, तो पोटेशियम नाइट्रेट मेरे भाई बारूद में मुख्य रूप से शामिल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे भाई, और आने का चांस है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि डायनामाइट, क्या मेरे भाई, तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था मेरे भाई? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, और आया हुआ प्रश्न है मेरे भाई। तो देखिए डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था मेरे भाई, तो आपको बता दें डायरेक्ट ही कि अल्फ्रेड नोबल ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई, अल्फ्रेड नोबल, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे भाई, ये प्रश्न पूछा है कि लाल पांडा, क्या मेरे भाई, लाल पांडा की पत्तियां, लाल पांडा है मेरे भाई उसकी पत्तियां खाता है, क्या है, तो खाता है, जो लाल पांडा है की पत्तियां खाता है, चीड़ की पत्तियां खाता है, मैपल की खाता है, या बांस की और नीलगिरी की मेरे भाई? जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। तो देखिए लाल पांडा हमेशा बांस की पत्तियां खाएगा मेरे भाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बांस की पत्तियां लाल पांडा खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई,
प्रश्न है कि रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है। जो रक्तहीन सर्जरी है मेरे भाई, ये किसके कारण के की जाती है मेरे भाई। लेजर से किया जाता है, स्केलपल से किया जाता है, या आपका माइक्रो नीडल से किया जाता है, या बारीक कैंचिया से किया जाता है मेरे भाई। जो कि एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे भाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्तहीन सर्जरी हमेशा किससे किया जाता है मेरे भाई, तो लेजरों से किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे भाई, पूछा है कि किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबोरोसम है। क्या मेरे भाई, तो सोलेनम ट्यूबोरोसन है। एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, और एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे भाई। तो देखिए, सोनेलल ट्यूबोरोसम ये किसका नाम है मेरे भाई, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आलू का नाम है। क्या है, तो ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा आलू का नाम है मेरे भाई, सोनेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, ये प्रश्न पूछा है कि हमारी, क्या मेरे भाई, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना है कि हमारी शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है मेरे भाई। 1% होती है, 2% होती है, 0.4% होती है, 0.6% होती है, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे भाई। तो देखिए हमारे शरीर में मेरे भाई जो नमक की मात्रा है 0.4% होती है, तो 0.4% होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे भाई, प्रश्न पूछा है कि खारे पानी में, क्या मेरे भाई, खारे पानी में पैदा होने वाली पौधे कहलाती है। जो खारे पानी होते हैं मेरे भाई, उसमें जो पैदा होने वाली पौधे क्या कहलाती है मेरे भाई। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, और आने का चांस है मेरे भाई। तो ऐसे क्या कहते हैं मेरे भाई, हाइड्रोफाइटा कहते हैं, हेलोफाइटा कहते हैं मेरे भाई, माइक्रोफाइटा कहते हैं, या जेरोफाइटा कहते हैं मेरे भाई। तो देखिए जो खारे पानी में पैदा होने वाली मेरे भाई पौधे कहलाते हैं क्या, तो हाइलोफाइटा कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि संविधान का मसौदा, क्या मेरे भाई, तो संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था किसने मेरे भाई जो मसौदा तैयार किया था। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, अल्लादी कृष्णानी अय्यर ने, एम गोपा स्वामी ने, और सैयद मोहम्मद सादुल्ला ने मेरे भाई। जो कि एग्जाम में पूछा हुआ मेरे भाई, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, क्या, तो एन गोपास्वामी ने किया था मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, प्रश्न पूछा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा अध्यक्ष कौन थे मेरे भाई। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, और पूछा कि संविधान सभा के अध्यक्ष, तो देखिए जो संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे मेरे भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और पूछ देखा कि उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था मेरे भाई। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, प्रश्न पूछा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य उद्देश्य यानी प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था मेरे भाई। 13 दिसंबर 1948 में, 13 दिसंबर 1946 में, 13 दिसंबर 1949 को, और 13 दिसंबर 1946 में मेरे भाई। जो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे भाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था मेरे भाई। जो संविधान सभा की विचार सबसे पहले किसने दिया था मेरे भाई, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। भीमराव अंबेडकर ने, एम एन राव ने मेरे भाई, बी एन राव ने, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मेरे भाई। तो देखिए जो पहली बार विचार किसने दिया था मेरे भाई, तो बोले है कि एन राय ने, एम एन राय ने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा संविधान सभा के उपाध्यक्ष, देखिए मेरे भाई यहाँ प्रश्न पूछा गया कि उपाध्यक्ष कौन थे मेरे भाई। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे भाई। तो पूछा है कि भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे मेरे भाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एच सी मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एच सी मुखर्जी, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न, और जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, देखिए आपके जीके जीएस का प्रश्न पूछे जा रहे हैं मेरे भाई 20 क्वेश्चन। तो देखिए ये प्रश्न पूछा है, गैस धूल और खर अरबों, क्या मेरे भाई, तो गैस धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है मेरे भाई। क्या कहलाता है, ब्रह्मांड कहलाता है, आकाशगंगा कहलाता है, नक्षत्र कहलाता है, और विश्व कहलाता है। जो कि एग्जाम 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे भाई। तो ये क्या कहलाता है मेरे भाई, तो आकाशगंगा कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आकाशगंगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यह पूछा है मेरे भाई कि
निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है मेरे भाई? जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है उसे क्या कहा जाता है मेरे भाई? जो कि एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। देखिए, ग्रह कहा जाता है, सैटेलाइट कहा जाता है, या तारा कहा जाता है, या आकाशगंगा कहा जाता है मेरे भाई। तो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर या परिक्रमा लगाते हैं मेरे भाई उन्हें ग्रह कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ये प्रश्न पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मार्च को मनाया जाता है मेरे भाई। कितने मार्च को मनाया जाता है? 6 मार्च को, 7 मार्च को, 8 मार्च को और 9 मार्च को, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे भाई। और ये प्रश्न आने का चांस है मेरे भाई। तो देखिए, जो महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है हमेशा 8 मार्च को मनाया जाता है मेरे भाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे भाई। प्रश्न पूछा कि पोंगल क्या मेरे भाई? पोंगल को समर्पित एक साहित्य मेरे भाई सात्यो उत्सव है मेरे भाई। क्या है? तो एक उत्सव जो पोंगल को समर्पित एक उत्सव क्या है मेरे भाई? किसके लिए किया जाता है? सरस्वती देवी जी के लिए, अग्नि देवता के लिए, सूर्य देवता के और गंगा देवी के लिए मेरे भाई। तो जो मेरे भाई आपका पोंगल है किसके लिए किया जाता है? तो सूर्य देवता के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मेरे भाई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे भाई। और जो मेरे भाई ये प्रश्न है आपका लास्ट प्रश्न है मेरे भाई। और इस प्रश्न को देखिए, ये जो पूछा है प्रश्न कि सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूरपुरम किस राज्य में मनाया जाता है मेरे भाई? पश्चिम बंगाल में, केरल में, कर्नाटक में और तेलंगाना में मेरे भाई, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे भाई। तो देखिए, त्रिपुर क्या मेरे भाई? तो त्रिशूरपुरम जो मनाया जाता है आपका केरल में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे भाई। और आपको बताना है कि वीडियो कैसे लगी। और वीडियो अच्छी लगी मेरे भाई तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें मेरे भाई। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।